लखनऊ बंगीय नागरिक समाज ने आज गुरुदेव रोबिंद्रनाथ ठाकुर का 163वां जन्मदिन हिंदी संस्थान एमजी मार्ग लखनऊ से सटे रवींद्र उपवन डीएम आवास के सामने आदर और सौहार्द के साथ मनाया। दोपहर 12 बजे वंदे मातरम गीत के साथ गुरुदेव को पुष्पमाला अर्पित की गई। गुरुदेव के नाम पर एक पौधारोपण किया गया और गुरुदेव को काव्य पाठ प्रस्तुत किया गया। टीवी फिल्म कलाकार श्री कृष्णानंद राय जी के नेतृत्व में कवयित्री ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कवि श्रीमती रत्ना बापुली, श्रीमती माधवी मिश्रा, विजय कुमारी मौर्य, सुश्री भारती पायल, डॉक्टर निशा सिंह, नवल अलका आशाना, सुनीता चतुर्वेदी, प्रवीण कुमार शुक्ला, गोबर गणेश शिव, मंगल सिंह मंगल, संजय मल्होत्रा, मनमोहन बरकोटी, राम राज भारती, अनिल कुमार बेअदब लखनऊवी, अजीत गुप्ता, मुकेश नंद प्रतिमा पर माल्यार्पण और राजधानी दीपदान लखनऊ शाम में यहाँ 7 पे बजे जयंती मनाया जा रहा दीपदान है, तो किया क्या गया। कहना चाहेंगे सर परिचय के साथ अपने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि इस ग्रुप में भी आप आए। लखनऊ बंगी नागरिक समाज के द्वारा किए जा रहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के 163वें बर्थडे से मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं प्रकाश कुमार दत्ता, मुख्य संयोजक लखनऊ बंगी नागरिक समाज। पिछले 15 साल से मैं इनकी जन्मतिथि और इनके निर्वाण दिवस से कोशिश करता हूँ कि लोगों के सामने इनके विचारों को रख सकूँ, इनके बारे में जो बातें मेरे पास है, मेरे ज़हन में है, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो जहाँ मैं बतलाता चलूँ कि दिन था 7 मई 1861, जगह थी जोरा साखो, कलकत्ता, जहाँ LKBDC का जन्म हुआ था। और इस व्यक्ति ने, इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसने सामाजिक उत्थान के लिए कार्यक्रम करने के लिए अपने को लगाया। और समझ लीजिए कि 20 अक्टूबर 1871 में इनके मुंह बोले भाई अतुल प्रसाद सेन जी, वो भी कलकत्ता में वो ढाका में पैदा हुए थे। पहले ढाका कलकत्ता ये सब बराबर था, बीच में कोई परिपाटी नहीं थी। तो वो एक ऐसे मित्र उनके बने जो लखनऊ आ गए थे और लखनऊ में रह करके वो सारे बंगजनों को इकट्ठा कर रहे थे और नामी वकील थे। आज का जो आप हाई कोर्ट देख रहे हैं, वो हाई कोर्ट उस वक्त चीफ कोर्ट कहलाता था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि तुम दिमाग के तेज लड़के हो, तुम वकालत पढ़ो। तो बैरिस्टर ऑफ लॉ वो लंदन से करके लखनऊ में उन्होंने यहाँ पे चीफ कोर्ट अवध बार एसोसिएशन बनाया, क्योंकि उनको जज की कुर्सी ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने वो कुर्सी न लेकर के उन्होंने कहा कि मुझे देश सेवा करनी है, तो मैं वकील बनूंगा, वकालत करूँगा। और इस तरह से उत्तर प्रदेश अवध बार एसोसिएशन का जन्म हुआ, जो कि या तो बार एसोसिएशन है या बेंच एसोसिएशन है। बेंच एसोसिएशन का मतलब होता है जजों की कुर्सी, और बार एसोसिएशन का मतलब होता है कि वकीलों की कुर्सी। तो मैं यहाँ बतलाता चलूँ कि 1914 से लेकर 1931 के बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर 4 बार लखनऊ आए और चारों बार वो अतुल प्रसाद सेन जी के यहाँ रहे। और वहाँ रह करके उन्होंने अपनी जो कविताएं थी, ऑल इंडिया रेडियो हो या कलकत्ता ऑल इंडिया रेडियो हो, उस वक्त दूरदर्शन का ज़माना नहीं था, तो अगर आज भी कलकत्ता रेडियो या दूरदर्शन कलकत्ता से अगर रविंद्र संगीत बजता है तो शाम को अतुल संगीत बजता है। ये वो जोड़ी थी जिन्होंने लखनऊ के दशा और दिशा को बदलने में अटूट अपना योगदान दिया था। लोगों को कम मालूम है कि 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला कांड भारत में हुआ था और लोगों को यह पता नहीं था कि इतना बड़ा जो कांड हो गया है, इस कांड के पीछे हम भारतीयों को कुछ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन वहाँ पे पटेल भी थे, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी थे, वहाँ पे गांधी भी थे,
लेकिन किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो 13 अप्रैल की जो घटना है, जो दायर की घटना है, जिसमें 1000 से ज़्यादा हमारे भारतीयों का निरसन हत्या हुई थी, उसकी आवाज़ में उन्होंने अपने सारे ऑर्नामेंट का मतलब गहना नहीं, ऑर्नामेंट का मतलब एक साहित्यिक व्यक्ति के प्रति जो उनको सम्मान मिला है, उनको उन्होंने ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिया। और ये करते हुए वापस किया जो भारत के भारतीयों का मान सम्मान नहीं कर सकते हैं, उनके कागजातों को, उनके अलंकारों को मैं ठोकर मारता हूँ। धन्यवाद। कैसे से यदि कोई में चलना कभी अकल चलो रे, अकल चलो रे, यदि कोई में चलना कभी अकल चलो रे।